नमस्कार साथियों, बीवीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने रामचंद्र राजभर जी को बहुजन समाज पार्टी से क्या निकाला। आज रामचंद्र राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण नेता होकर उभर गए हैं। अब इस पे चर्चा आज करते हैं, बने रहिएगा, बताएंगे कि रामचंद्र राजभर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र बिंदु कैसे बन गए हैं। अब आपको पीछे में चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2017 के चुनाव में 19 एमएलए जीती थी और जिसमें एक एमएलए को उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा दिया, वो एमपी बन गए और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और जब पुनः वहाँ उपचुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। इस प्रकार 19 से 18 एमएलए उनके पास बचे। इसके बाद बहन मायावती जी ने समय समय पे अपने विधायकों को धीरे धीरे निकालना शुरू किया और निकालते निकालते 9 विधायकों तक वो पहुंच गई। और अभी आपने देखा पिछले हफ्ते प्रदेश के कद्देवार बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय रामचंद्र राजभर और श्री लालजी वर्मा को, दोनों को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। इस प्रकार मायावती जी द्वारा निकाले गए विधायकों की संख्या 11 हो गई। अब 18 एमएलए थे, जिसमें से 11 को खुद ही मायावती जी ने निकाल दिया। तो अब उनके पास कितने बचे? 7। अब खुद ही मायावती जी अल्पमत में आ गई हैं। विधानसभा में अगर अभी वो हो तो विधानसभा के अंदर ही अल्पमत में आ गई हैं। और आज एक कवायद शुरू हुई कि निकाले गए सभी विधायक, जिनमें 9 विधायक सम्मिलित थे, 9 इकट्ठा होके आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने गए और मिले। यहाँ यह आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस मुलाकात में 9 ही विधायक गए थे। माननीय रामचंद्र राजभर जी और लालजी वर्मा उसमें नहीं शामिल थे। ये दोनों नेता नहीं गए, लेकिन 9 गए। और इसमें से अगर एक विधायक भी इनको मिल जाता है, निकाले गए बाकी विधायक जो निकाले गए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की जो विधानसभा में शक्ति है वो कम हो जाएगी। हालांकि इन विधायकों की तरफ से बयान भी आया है कि लालजी वर्मा हमारे साथ हैं, एक विधायक की कमी है और हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे सदन में। तो एक विधायक की कमी है तो किस पे इशारा है? रामचंद्र राजभर जी पे इशारा है कि अगर वो भी आ जाएं तो सदन में हमारी संख्या पर्याप्त हो जाएगी। लेकिन साथियों, यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है कि आज समाजवादी पार्टी को भी ज़रूरत है और उससे ज़्यादा अगर पिछड़े समाज की और अति पिछड़े समाज की ज़रूरत तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए, देखिए, अभी पिछले दिनों काफ़ी मेहनत उन्होंने किया। उन्होंने अपना दल की अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात की, डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात की और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर से भी नड्डा जी ने, जेपी नड्डा जी ने, जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने टेलीफोन से कोशिश की, लेकिन कहा यह जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने तवज्जो नहीं दिया, बात नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े और अति पिछड़े के लिए कितने परेशान हैं। अब दोनों नेता ये जो बचते हैं, लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर जी, तो पहले रामचंद्र राजभर जी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो रामचंद्र राजभर ऐसे समाज से आते हैं, राजभर समाज से, कि जिस समाज ने 2017 में श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को करीब 50 सीटों पर जीत हासिल करवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भूल गई। आज अब उसको याद आ रहा है, चिंतन के बाद वो ये सोच रहे हैं कि अगर राजभर समाज उनके साथ न रहा 2022 के चुनाव में तो लगभग 50 सीटें ये लूज कर जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ओम प्रकाश जी
के झटकारने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी का एक धारा इस चिंतन मनन में और इस ध्यान में लगा के बैठा हुआ है कि किसी भी तरह रामअचल राजभर जी को मनाया जाए और उनको भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले आया जाए। एक तो ये हुआ, और रामअचल राजभर ऐसी शख्सियत है कि तमाम अति पिछड़ी जातियों में इनकी पैठ है, इनको मानने जानने वाले हैं। इसकी वजह है कि ये लंबी अवधि तक एमएलए और मिनिस्टर रहे हैं, जिससे इनका संपर्क प्रदेश में और देश के अन्य भागों में भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे बन गया है। कई प्रदेशों के ये बसपा में रहते रहते कोऑर्डिनेटर भी रहे और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी थे। उस दौरान भी इनके संबंध बने। तो पिछड़े समाज की कमी लालजी वर्मा से पूरी कराना चाहते हैं और अति पिछड़े समाज की कमी रामअचल राजभर जी से बीजेपी पूरा करना चाहती है और ये उसका प्रयास है। अब आगे इन दोनों नेताओं को फैसला करना है। तो तीनों बात देखिए, हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी में अगर 9 विधायक गए हैं, अगर ये दोनों नहीं जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की बात नहीं बनती है, क्योंकि जो पहले विधायक जो 9 हैं उसमें ज़्यादातर माइनॉरिटी के हैं। माइनॉरिटी का वोट ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, उनके जाने से भी उनको कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं को इसलिए लेना चाहती है कि अति पिछड़े और पिछड़ों के नाम पे वो वोट लेना चाहती है। उसके पास जमा पूंजी पिछड़ों का एकमात्र नेता जो कुशवाहा समाज से आते हैं वो हैं केशव प्रसाद मौर्य, और कोई नाम आप देखें तो कोई आपको चर्चित नाम नहीं दिखाई देगा। तीसरी तरफ मायावती जी की भी खबर आ रही है कि ये जब गुस्से में तो उन्होंने इन नेताओं को बाहर कर दिया, लेकिन जब ये सब बारीकियां उनको किसी ने बताई, वैधानिक अड़चनें जब उनको बताई गई, ऐसा पता चला है कि कुछ 1-2 कोऑर्डिनेटर जो पुराने हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको उन्होंने लगाया है कि लालजी वर्मा और रामअचल राजभर जी से बातचीत की जाए, क्या संभावना बनती है वो वापस आ सकते हैं। तो ये सब खेल चल रहा है और बहुत जल्दी आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। लेकिन चाहे जो हो, एक चीज़ हम जरूर कहना चाहते हैं कि माननीय श्री रामअचल राजभर और लालजी वर्मा, इनको मायावती जी ने निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। रामअचल राजभर जी और लालजी वर्मा आज प्रदेश के राजनीति की धुरी बन गए हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं साथियों, तो आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।